हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो मैं आज बात करने वाला हूँ बीटीएस से स्टाफ नर्स की वैकेंसी के बारे में। जो लोग मेरी वीडियो पे कमेंट कर रहे हैं कि बिना स्लिप के, जिसने बिना स्लिप का फॉर्म भरा है उसका सिलेक्शन नहीं होगा। और जो लोग ये भी कह रहे हैं कि जिन्होंने, चाहे उन्होंने नंबर अच्छे लाए हैं, जिन्होंने स्लिप नहीं सबमिट की है तो उनका सिलेक्शन नहीं होगा। उसमें से एक मैं भी हूँ जिनने बिना स्लिप के फॉर्म भरा हुआ है। ठीक है। तो जिस लोगों ने बिना स्लिप के फॉर्म भरा है, अच्छे मार्क्स अचीव कर रखे हैं, मैं उन लोगों से सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, अगर आपके अच्छे मार्क्स हैं तो आप अपना बीएनआर से कन्वर्ट करा लो। स्लिप अपने साथ रखना, आईएनसी सूटेबल सर्टिफिकेट बना के रखो। ये जो लोग नीचे कमेंट कर रहे हैं तो बीएससी नर्सिंग के लिए भी कमेंट कर रहे हैं कि बीएससी वाले भी ना आए। ये चाह रहे हैं कि बाहर जो अदर स्टेट का बच्चा है वो आए ना। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि मैं क्या पागल हूँ जो मैंने 4,000 की स्लिप कटाई है। भाई, आप इंटेलिजेंट हो, आपने कटा ली, आपके पास पैसे थे 4,000 रुपये तो आपने कटा लिया। बहुत बच्चे ऐसे होंगे जिन्हों के पास 4,000 रुपये उस समय पे नहीं हुए होंगे। आपके पास थे, आपने लगा के कर लिया, बट किसी के पास नहीं होंगे, वो कहाँ से भरेगा। चलो ये मैं मान लेता हूँ कि 4,000 रुपये उसने लगा के फॉर्म भर दिया, और अगर वो बच्चा पास नहीं कर पाता है और उसका जो रजिस्ट्रेशन है वो बीएनआरसी में कन्वर्ट हो जाता है और वो पास भी नहीं हुआ, तो पहली बात तो वो रजिस्ट्रेशन उसका चेंज हो गया, तो 4,000 रुपये की तो उसकी वो गई। फिर अगर वो 1-2 साल के लिए कन्वर्ट भी नहीं करा सकता तो 1-2 साल उसके वैसे लग गए। उसके बाद जब वो दोबारा से वो अपने स्टेट में उसको कन्वर्ट करवाएगा, रिकन्वर्ट कराएगा, तो उसको फिर से पैसे देने पड़ेंगे। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से ये लोगों से कहना चाहता हूँ, और बीटीएससी के लिए भी, कि आपको अगर फॉर्म निकालना था तो या तो आपको मना कर देना था साफ साफ कि अदर स्टेट के बच्चे इसमें नहीं आएंगे। और ये 4,000 की स्लिप, भाई हर कोई फैमिली से अच्छा नहीं है। कुछ लोग हैं जिन्होंने पढ़ाई कर लिया, कुछ लोग नौकरी करके अपना ये एग्ज़ाम दे रहे थे, या कुछ लोगों ने कैसे भी करके पैसा जमा किया। जो अदर स्टेट के बच्चे हैं वो बातों में ही नहीं आ गए थे पेपर देने। उन्होंने 4,000 की स्लिप काट ली, 4-5 हज़ार रुपये किराया लगा के आ गए। उसके बाद 3-4 हज़ार का चैनल भी खरीदा है पढ़ने के लिए, पढ़ाई भी की है, लाइब्रेरी की फ़ीस भी दी है। और अगर वो बच्चा फ़ेल हो जाए तो ये सारा तो व्यर्थ है ही। इसके बाद में जो उसको दोबारा से चेंज कराना है अपनी स्टेट में, तो वो चार्ज अलग। तो ये सरकारी नौकरी देने के चक्कर में इतना पैसा क्यों व्यर्थ कराना है किसी का। तो मैं ये भी कहना चाहता हूँ, अगर बाय द वे, पहली बात तो जो बीएनआरसी डीवी के टाइम पे जिसके पास होगा, चाहे उसने स्लिप से भरा हो या ना भरा हो, उसे मौका ज़रूर दिया जाएगा और ये कोर्ट फैसला लेगा। अगर नहीं भी लेता है तो मैं तो केस करूँगा, सीधी बात है भाई। और जो मेरे साथ खड़े होंगे ना, तो मैं लिख के दे रहा हूँ, ये वैकेंसी थोड़ा लेट हो सकती है, 2-4 महीने, 5 महीने, पर इतना मैं लिख के दे रहा हूँ, जिसका भी बीएनआरसी उस समय पर होगा डीवी के टाइम पे, और जो बच्चा केस करेगा उसको 100% जो है वो कोर्ट उसके हक में फ़ैसला लेगी। क्योंकि कोर्ट ये बात जानती है, नंबर बातों में ही नहीं आते हैं इतने अच्छे, पढ़ाई करनी पड़ती है उसके लिए। और जब ये बातें रखी जाएंगी ना कि आपने अपनी नोटिफिकेशन में ये क्यों नहीं डाला था कि स्लिप नेसेसरी होगी, और जिन बच्चों के पास इतना पैसा ही नहीं है कि वो 4,000 रुपये लेके कन्वर्ट करवाए, उसके बाद अगर वो फेल हो गया तो रिकन्वर्ट करवाए, तो ये पैसे लगवाने ही क्यों थे, और फिर ये नोटिस निकालना ही क्यों था अगर आपको 4,000 लगवाने ही थे। ये तो पहले भी हो रहा था, विदाउट बीएनआरसी पे भी हो जाता, स्लिप लगाते तो तब भी हो जाता। तो जो लोगों का विदाउट स्लिप जिसने भरा है और जो आगे जाके केस करना चाहेंगे ना, सिर्फ वही लोग मेरी वीडियो पे कमेंट करना। जानकारी कैसी लगी, वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आगे ये चैनल आप लोगों के लिए बहुत काम आने वाला है। जिसने विदाउट स्लिप के फॉर्म भरा है, भाई मैं जानता हूँ मेरे पास उस समय पे पैसे नहीं थे 4,000 रुपये कि मैं उस स्लिप को कटवा लेता। सीधी बात बोलता हूँ, पढ़ाई की है पर नहीं था, तो मैं आगे जाके अगर हुआ हुआ ऐसा कि मेरे नंबर अच्छे हुए, मेरिट से ज़्यादा रहे, डीवी से अगर बिना स्लिप की वजह से मेरे को ऐसा होता है, तो मैं केस ज़रूर डालूँगा। और जो मेरे साथ खड़े होंगे, मैं लिख के देता हूँ, उनके हक़ में फ़ैसला ज़रूर आएगा। कोर्ट इस बात को ज़रूर समझेगा कि बच्चा मेहनत करता है तभी पेपर पास कर पाता है।
तो भाई चैनल के साथ बने रहना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और बाकी मैं अपडेट आपको लाता रहूँगा। आप मेरा आपके लिए यही ओपिनियन है कि आप अपने रजिस्ट्रेशन को जितना जल्दी हो सके उसको जो है अपने बिहार में कन्वर्ट करा लें, जितना जल्दी हो सके। तो धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए।